नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख ही चुके होंगे कि आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में। तो आपके एग्ज़ाम पोर्शन में इसका मेजर भूमिका रहता है नंबर में। तो आज हम लोग जानेंगे कि टीचिंग एप्टीट्यूड किसे कहते हैं और इसके प्रश्नों का उत्तर हम लोग किस तरह से हल करेंगे। ठीक है, उसके लिए हम लोग कुछ टिप्स और ट्रिक्स जानेंगे। आप लोगों में से कई ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अपनी तैयारी पूरी तरह से कर ली होगी। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने तैयारी बीच में ही छोड़ दी होगी, क्योंकि लॉकडाउन के कारण बहुत सारे लोग इधर उधर हो गए और एग्ज़ाम भी बार बार पोस्टपोन होता रहा। ठीक है, फाइनली आपका डेट आ गया है और परसों आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले एप्टीट्यूड क्या होता है। ठीक है, तो एप्टीट्यूड क्या है? तो एक नेचुरल एबिलिटी है। ठीक है, तो टीचिंग एप्टीट्यूड क्या हुआ? तो पढ़ाने की नेचुरल एबिलिटी। तो आपके एग्ज़ाम में ये इसीलिए पूछा जाता है कि आप में वो नेचुरल एबिलिटी है या नहीं, ये पता किया जाता है। आप क्लास में अगर जाएंगे तो सिर्फ आपके पास किताब का ज्ञान नहीं होना चाहिए। ठीक है, सिर्फ विषय का ज्ञान आपके पास नहीं होना चाहिए, आपके पास बहुत सारे ऐसे भी फैक्ट होना चाहिए जो कि आपको वहाँ पर क्लास में जब जाइएगा तो बहुत सारे आपको व्यवहारिक चीज़ें भी देखने के मिलेंगी। ठीक है, जो कि किताबों में लिखने के लिए नहीं रहता है, कुछ अदर सिचुएशन भी आपको मिल सकती है। तो आप वहाँ पर किस तरह से डील कीजिएगा, तो उसका आपको यहाँ पर इसीलिए क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व कीजिएगा ये दिया रहता है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड क्या हुआ? ये होता है एक नेचुरल एबिलिटी। ठीक है, नेचुरल एबिलिटी। ठीक है, और टीचिंग का मतलब हो गया आपका पढ़ाने का। तो पढ़ाने का जो है नेचुरल एबिलिटी हुआ टीचिंग एप्टीट्यूड। अब टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको करना ये है कि आपको बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं उसमें अधिकतर का आप जो है ऑप्शन को एलिमिनेट करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, तो आपको उनमें से जो है 3 क्वेश्चन को एलिमिनेट करना है और उसके बाद चौथा क्वेश्चन को बनाना है। क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड का जो क्वेश्चन होता है उसमें आपके जनरली 3 से 4 ऑप्शन सही होते हैं। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, कभी कभी चारों ऑप्शन सही होता है। ठीक है, 2-3 ऑप्शन तो सही होता ही है। तो आपको उन सब में से जो सबसे ज़्यादा करेक्ट होता है उसको चुनना होता है। ठीक है, तो उसके लिए आपको कुछ नकारात्मक वर्ड और कुछ जो है पॉजिटिव वर्ड ये ध्यान में रखना है और उसके हिसाब से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन को टिक करना है। तो अब हम लोग चलिए जानते हैं कि किस तरह से एग्ज़ाम में आप अपना क्वेश्चन को टिक कीजिएगा। ठीक है, तो 10 से 15 मिनट में हम लोग आज जान पाएंगे कि किस तरह से टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो आपको जानना है ये कि आप वहाँ जो सॉल्व कीजिएगा वहाँ पर खुद को आप एक टीचर मानिएगा। ठीक है, तो खुद को क्वेश्चन सॉल्व करते समय खुद को आपको एक शिक्षक मानना है। ठीक है, कि ऑलरेडी आप शिक्षक बन गए हैं। ठीक है, ये बात अपने दिमाग में रखकर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। दूसरा बात जो आपको ध्यान रखना है कि आपको बालक को केंद्र में रखना है। ठीक है, तो इन दोनों बातों का आपको ध्यान रखना है कि एक तो आप शिक्षक के तौर पर क्वेश्चन को डील कर रहे हैं और दूसरा कि आपको बालक को केंद्र में रखना है। ठीक है, आपको आपके लिए सर्वे सर्वा जो है वो बालक ही है। ठीक है, और बाकी से आपको कोई मतलब नहीं है। तो इसमें कुछ सकारात्मक वर्ड है, जैसे कि आपको क्या करना है, तो क्लास में बच्चों को विभिन्न अवसर प्रदान करना है। ठीक है, अनेक ढंग से उनको बताना है, अलग अलग तरीकों को अपनाना है और बच्चों को समझाना है। विभिन्न प्रकार के शिक्षण विधि को आपको यूज़ लेना है। ठीक है, फिर है सेकंड सर्वांगीण विकास। तो अगर ऑप्शन में आपको कहीं सर्वांगीण विकास दिखता है या इससे रिलेटेड कुछ चीज़ दिखता है, जैसे कि बच्चों को अगर आपको पढ़ाना है उसको क्या करना है, उसको आपको एक सामाजिक प्राणी बनाना है। ठीक है, समाज से जोड़ना है। ठीक है, बच्चों को पढ़ाने का मतलब केवल ये नहीं कि उनको नौकरी देना है। ठीक है, पैसा के लिए नहीं, उनको क्या करना है, एक सामाजिक प्राणी बनाना है। ठीक है, उनका सर्वांगीण विकास करना है। सर्वांगीण विकास मतलब क्या हो गया, तो उनको जो है शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक सभी रूपों से उनका क्या करना है, तो विकास करना है। ठीक है, फिर अगला देखते हैं हम लोग जो टॉपिक है। अगला पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, स्वयं करके सीखना है। बच्चों को जो आपको क्लास में सिखाना है तो उसमें बहुत सारा ऑप्शन दे सकता है कि आप बच्चे को किस तरह सिखाएंगे। आप खुद बोलेंगे या कुछ बात आप बोलेंगे, कुछ विद्यार्थी बोलेंगे, और ऑप्शन में ये एक रह सकता है कि विद्यार्थी को स्वयं करना है। तो सबसे सटीक जो ऑप्शन होगा वो स्वयं करके सीखना होगा। ठीक है,
ये भी सही है कि शिक्षक कुछ बताएं और उधर से बालक कुछ रिस्पॉन्स करे, ठीक है। लेकिन जो सबसे बढ़िया होगा ऑप्शन, जो सर्वाधिक उत्तम ऑप्शन होगा वो क्या होगा, तो स्वयं करके सीखना। बच्चे अगर स्वयं करके सीखते हैं तो उससे वे बेहतर ढंग से सीखते हैं और ज़्यादा दिनों तक वो उनको याद भी रहता है, ठीक है। तो तीसरा जो आपको ध्यान देना है कि स्वयं करके सीखना। चौथा क्वेश्चन जो है, चौथा पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है वो है व्यवहारिक। आपको जो पढ़ाना है तो बच्चों में रुचि जो है बनाए रखना है, ठीक है। रुचि किस तरह से बनाए रखेंगे, तो बच्चों को रुचि बनाए रखने के लिए पाठ्यक्रम में या अब जब क्लास में पढ़ा रहे हैं उनको क्या करना होगा, तो उनको व्यवहारिक जीवन से पाठ्यक्रम को जोड़ना होगा। जो भी कुछ पढ़ा रहे हैं उसका एग्जाम्पल हम लोग को उनके दैनिक जीवन से देना पड़ेगा, जिससे उनको लगे, ठीक है, कि हमको कुछ लाभ हो रहा है, हाँ ये चीज़ मेरा दैनिक जीवन में है। तो हमको क्या करना है, उनको जो पाठ्यक्रम है उसको दैनिक जीवन से जोड़ के पढ़ाना है, ठीक है, दैनिक जीवन से जोड़कर, ठीक है। फिर अगला देखते हैं रचनात्मकता और सृजनात्मकता। तो बच्चों को हम लोग क्या करना है कि उनकी रचनात्मकता को पहचान कर, ठीक है, और उनकी सृजनात्मकता को पहचान कर उनकी क्रिएटिविटी क्या है वो हमको क्रिएटिविटी को उनकी पहचानना है और उस क्षेत्र में उनको आगे बढ़ाना है, ठीक है। जिस भी क्षेत्र में वो अच्छा कर रहे हैं उनको और अच्छा करने के लिए हमको बढ़ाना है। तो इस अगर ऑप्शन में आपको ये सब दिखा है ऑप्शन में तो उसको आपको टिक करना है, ठीक है। फिर आते हैं TLM। TLM का मतलब क्या होता है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कक्षा में बहुत सारे दृश्य और श्रव्य सामग्री का उपयोग करना है, ठीक है, दृश्य एवं श्रव्य सामग्री। इसका मतलब क्या हो गया कि जब आप कक्षा में पढ़ा रहे हैं तो केवल आप मौखिक नहीं पढ़ाइए, आपको क्या करना है, तो बोर्ड का यूज़ करना है, प्रॉपर यूज़ करना है। साथ में आपको प्रयोग करके भी बच्चों को दिखाना है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि बच्चों को डायरेक्ट अगर कुछ पढ़ा रहे हैं खेत से रिलेटेड, डायरेक्ट खेत में ले जाकर भी हम लोग उनको बगीचा दिखा सकते हैं, किस तरह से वहाँ पर सिंचाई हो रही है ये दिखा सकते हैं, किस तरह से बीज हम लोग लगा रहे हैं ये सब भी दिखा सकते हैं। और भी तरह तरह के क्षेत्र में हम लोग क्या करेंगे, तो उनको दृश्य और श्रव्य सामग्री, ठीक है, मतलब ऑडियो या वीडियो या पेपर, तरह तरह का उसको उनको फोटो दिखाना है, इस तरह से उनको पढ़ाना है जिससे उनकी रुचि जगे और वे बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ सकें, ठीक है। उनको जो है बोझिल नहीं करना है। फिर अगला आता है स्थूल से सूक्ष्म। अगर ऑप्शन में आपको दिखे कि बच्चे को किस तरह से पढ़ाना है, तो बच्चों को जो हम लोग को पढ़ाना होता है वो स्थूल से सूक्ष्म पढ़ाना होता है। स्थूल से सूक्ष्म का मतलब क्या होता है कि पहले हम लोग को उनकी मोटी मोटी चीज़ों के बारे में बताना होता है जिनके बारे में वे ऑलरेडी जान रहे हैं, और उसके बाद में हमको बताना होता है, उसका एकदम डीपली जाना होता है, ठीक है। या इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि बच्चों को ज्ञात से अज्ञात की ओर ले जाना है, ठीक है। जो चीज़ वो पहले से जान रहे हैं, ठीक है, उससे उसके अलावा फिर उसी से जोड़ते हुए उनको ऐसा चीज़ बताना है जो कि वो नहीं जान रहे हैं, ठीक है। तो पहले उनको क्या बताएंगे, जो वो जान रहे हैं, और उसको रिलेट कर देंगे उनके अज्ञात से, ठीक है। या इसी को हम लोग और कर सकते हैं मूर्त से अमूर्त। मूर्त से अमूर्त का मतलब क्या हुआ, मूर्त का मतलब वही हो गया कि जो चीज़ वे बच्चे देख पा रहे हैं, ठीक है, पहले उनके बारे में उनको बताएंगे और उससे उनको अमूर्त की ओर ले जाएंगे, ठीक है। तो बच्चे को इस तरह से हम लोग को पढ़ाना है। इसमें बच्चे को हम लोग को ये भी देखना है कि मातृभाषा का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा हो जिससे कि बच्चा सीख सके। ये नहीं कि हम लोग कुछ ऐसा लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं जो कि बच्चा नहीं जान पा रहा है। तो हम लोग को कोशिश करना है कि बच्चे को उसके मातृभाषा में हमको सिखाने का प्रयास करना है। तो ये भी बात आप ध्यान रख सकते हैं। तो इतनी बातों को आपको ध्यान रखना है। तो ये आपका था सकारात्मक, ठीक है। इन सब सकारात्मक बिंदु को ध्यान में रखकर आपको क्वेश्चन टिक करना है। फिर एक चीज़ और देखना है आपको, एग्जाम में क्या होता है कि बहुत बार नहीं लिखा होता है, ठीक है, क्वेश्चन में नहीं भी लिखा होता है बहुत बार। तो क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। नहीं लिखा रहा है तो वहाँ पर जस्ट उसका अपोजिट आ जाएगा, मतलब नकारात्मक ऑलरेडी आ जाएगा। अगर हम लोग अब आते हैं नकारात्मक पर, ठीक है, कि क्या क्या अगर आपको ऑप्शन में दिखे तो वो आंसर नहीं होगा, मतलब कि उसको आपको एलिमिनेट कर देना है। सबसे पहले अगर क्वेश्चन में दे रहा है मात्र, ठीक है, कि बच्चे का हम लोग को क्या करना है, तो उस मात्र उसका शारीरिक विकास करना है। जैसे ही मात्र लिखा वो ऑप्शन कैंसिल हो गया। या उसका
अगर दे रहा है कि केवल उनको बौद्धिक ज्ञान उनका करवाना है, या केवल सबसे रिलेटेड, या इस तरह के और भी वर्ड्स जैसे एकमात्र, ही या बिल्कुल, इस तरह के वर्ड्स अगर यूज़ करता है ऑप्शन में किया हुआ है, तो वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। उस ऑप्शन को तुरंत आपको हटा देना है। सेकेंड आते हैं दंड या पुरस्कार। बच्चे को हमको ना तो दंड देना है और ना ही पुरस्कार। दंड की बात तो एकदम भूल ही जाना है। ऑप्शन में दूर दूर तक उनको अगर डांटने की बात हो रही है, उनकी शिकायत भी करने की बात हो रही है, तो वो भी हम लोग को नहीं करना है, ठीक है। बच्चे को ना दंड देना है, ना पुरस्कार देना है, ना ही शिकायत ही करना है, ठीक है। किसी से भी उनकी शिकायत नहीं करना है, ना तो उनके माता पिता से और ना ही अदर टीचर के साथ या स्कूल के प्रिंसिपल के सामने उसकी शिकायत करनी है। उसको करना क्या है, तो उससे आपको खुद से बातचीत करनी है और पता करना है कि उसका क्या प्रॉब्लम है, और आपको खुद से उसको सॉल्यूशन उसका खोजना है, ठीक है। और आप उसको क्या कर सकते हैं, तो मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। बच्चे को हम लोग को मोटिवेट करना है जिससे कि वो कोई भी चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सीख सके, ठीक है। तो अगर आपको दंड या पुरस्कार दिख रहा है कोई ऑप्शन में, तो आप छट से उसको क्या कर दीजिए, उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर लीजिए। फिर बालक को दोषी, ठीक है। अगर एग्ज़ाम हुआ और बालक का रिजल्ट बेहतर नहीं हुआ, ठीक है, तो इसके लिए बालक को कतई दोषी नहीं ठहराना है, ठीक है। यह एनसीएफ ऐसा कह रहा है, ठीक है। हमारा जो पॉलिसी है वो कहता है कि बालक को कभी भी दोषी नहीं ठहराया जा सकता है अगर वो कुछ नहीं सीख पाया है। तो इसके लिए कौन दोषी है, तो शिक्षक दोषी है, शिक्षण विधि दोषी है, पाठ्यक्रम है। तो हर एक तरह से क्या करना है, पाठ्यक्रम को लचीला बनाना है, ठीक है। बालक कभी भी दोषी नहीं होगा। यहाँ पर क्या करना होगा, शिक्षण विधि में दोष होगा, या शिक्षक जो पढ़ा रहा है वो बच्चे पर ध्यान नहीं दे पा रहा है, तो यहाँ पर बच्चे पर कभी भी अगर कोई ऑप्शन दिया है कि बच्चे का दोष है, तो उस ऑप्शन को भी आपको क्या करना है, एलिमिनेट कर देना है, ठीक है, हटा देना है, वो ऑप्शन नहीं होगा। फिर आते हैं हम लोग कठोर अनुशासन पर। बच्चे पर कभी भी क्लास में कठोर अनुशासन नहीं होना चाहिए, या अगर विद्यालय में उस पर कठोर अनुशासन रहा, इतना टाइम पर आना है, क्लास में इतना घंटा रहना है, 2 मिनट के लिए ही टिफिन होगा, 5 मिनट के लिए बाहर जाना है, बैठे रहना है, क्लास में थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं होना है, इतना ज़्यादा अनुशासन बच्चे पर नहीं थोपना है, ठीक है। बच्चे को क्रिएटिव रहने देना है, उनको जो है वातावरण जो है लचीला वातावरण प्रदान करना है हम लोग को, ठीक है। बहुत ज़्यादा अनुशासन ये नहीं करना है। तो अगर कठोर अनुशासन लागू किया जा रहा है तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। फिर अगर आते हैं लैंगिक भेदभाव। लैंगिक भेदभाव का मतलब क्या हो गया कि अगर वहाँ पर टीचर जो है लैंगिक पक्षपात कर रहा है, मतलब कि लड़के और लड़कियों में भेदभाव कर रहा है। जैसे टीचर कह रहा है कि लड़कियाँ जो है गणित में तेज नहीं होती है, ठीक है, और लड़के गणित में तेज होते हैं, या ऐसा कहे कि लड़कियाँ पेंटिंग बहुत अच्छा बनाते हैं और लड़के जबकि जो है पेंटिंग करने में एकदम बुद्धू होते हैं। इसी तरह से कहें कि लड़के जो है कबड्डी खेलने में जो है बहुत ही अच्छे खेलते हैं और लड़कियों को उसमें खेलने के लिए पार्टिसिपेट नहीं किया जाए। तो इस तरह का बात अगर रहता है, लड़के और लड़कियों में भेदभाव किया जाता है, तो उसको भी आपको एलिमिनेट कर देना है, ठीक है। तो लैंगिक भेदभाव जो है मतलब कि लड़का और लड़की में भेदभाव नहीं करना है, ठीक है, कक्षा में। फिर आते हैं जो इस बात पर भी आपको ध्यान देना है कि जो हम सिखा रहे हैं बच्चे को, तो रटने के लिए बिल्कुल नहीं सिखाना है, ठीक है। ना ही उसको बहुत ज़्यादा होमवर्क देना है, ठीक है, और ना ही उसको अंक लाने पर ध्यान देना है, ठीक है। बच्चे को कोई भी चीज़ ये नहीं बोलना है कि आप इसको कंठस्थ कर लीजिए, इसको रट लीजिए, इससे आपको एग्जाम में बहुत अच्छा अंक आएगा, ठीक है। उसको अंकों के लिए नहीं पढ़ाना है, उसको क्या करना है, तो एक सामाजिक प्राणी हमको बनाना है, ठीक है, सामाजिक प्राणी बनाना है, ठीक है, जिससे कि वो समाज में अपने आप को ढाल सके और जीवन यापन करना या पेशा के लिए जो है उसका मुख्य उद्देश्य नहीं है। मुख्य उद्देश्य क्या है, तो पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य है उसको एक सामाजिक प्राणी बनाना, ठीक है। तो इस तरह से आप इस जितना भी टाइम हुआ 10-15 मिनट का जो है वीडियो बना, तो यहाँ पर आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। तो एक बार आप फिर से रिवीजन कर सकते हैं कि हमको क्या करना है। तो जो सकारात्मक बात हैं उनको पहले ध्यान देना है और नकारात्मक बातों को एलिमिनेट ऑप्शन जो है हटाते जाना है, और फिर जो ऑप्शन होगा उसको टिक कर देना है। फिर एक तरह का आप ये भी एलिमिनेट कर सकते हैं ऑप्शन कि जनरली क्या होता है कि जो बड़ा ऑप्शन दिखे आपको, ठीक है, ये ट्रिक जो है हमेशा काम नहीं आएगा, ये कभी कभी ये होता है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, बिल्कुल आपको कोई क्वेश्चन है जो जिस पर आप एकदम नील हो गए हैं, ठीक है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो उसमें आप देखिए कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि बहुत ज़्यादा लंबा लिखा हुआ है, ठीक है।
तो आंसर वही होता है अगर वो सकारात्मक हो, ठीक है। एक तो लंबा सा लिखा होना चाहिए, साथ में वो सकारात्मक उसमें वर्ड का यूज़ होना चाहिए, ठीक है, ना कि नकारात्मक वर्डों का। अगर इस तरह का वर्ड का यूज़ हो और थोड़ा लंबा हो तो आप उसी ऑप्शन को टिक कीजिए, ठीक है। साथ ही साथ आप थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं, कुछ टीचिंग से रिलेटेड जो कुछ डिसेबिलिटीज़ होती है वो पढ़ सकते हैं, जैसे कि डिस्ग्राफिया हो गया, डिस्कैलकुलिया हो गया, ठीक है। जैसे कि डिस्कैलकुलिया में क्या होता है, अगर किसी बच्चे को गणित लिखने में, गणित से संबंधित जोड़ घटाव गुणा भाग करने में प्रॉब्लम होती है, उसको कहते हैं हम लोग डिस्कैलकुलिया। फिर एक होता है डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया में क्या होता है, बच्चों को लिखने में कुछ प्रॉब्लम होती है, जैसे कि वो लोग जो है बी को क्या करते हैं तो डी लिख देते हैं, ठीक है। 6 लिखना है तो 9 लिख देंगे, ठीक है। इस तरह से बहुत सारा तरह का उनको डिस्ग्राफिया इसको कहते हैं, जो उल्टा पुल्टा लिखते हैं। और एक और होता है आपका डिसलेक्सिया, ठीक है, तो वो भी एक प्रॉब्लम होता है। तो इस तरह का आपका जो भी कुछ प्रॉब्लम होता है उन सब का आपको कक्षा में ध्यान देना है। और इस तरह के विद्यार्थी जिनको कि कुछ प्रॉब्लम है आपको सबसे पहले पहचानना है। और अगर मान लीजिए कोई सुन नहीं रहा है आपके कक्षा में तो उनको फर्स्ट बेंच पे बैठाना है। जो बहुत ज़्यादा बातचीत कर रहा है उनको भी आपको ध्यान देना है और उसको विशेष तौर पर ध्यान देकर उसको कुछ प्रश्न पूछते रहना है, जिससे कि वे इधर उधर ना भटके, ठीक है। और मान लीजिए कोई अगर विद्यार्थी ऐसा है जिसको दिखाई भी नहीं दे रहा है, मान लीजिए हल्का दिखाई दे रहा है, उसको भी आपको क्या करना है, बेंच पर आगे बेंच बैठाना है। तो हर एक क्लास को आपको जोड़ कर पढ़ाना है, बच्चे को स्वयं करके सीखने के लिए प्रेरित करना है, आपको मोटिवेट करना है, ठीक है। तो आशा है आपका एग्ज़ाम बेहतर जाएगा। थोड़ा वो जो भी हेल्प हो सके इस वीडियो से, अगर आपको वीडियो पसंद आए और आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं एग्ज़ाम होने के बाद भी, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका एग्ज़ाम जो है निश्चित रूप से क्लियर होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।